अगर विकेट भी देखें तो आप देखिए चेज करते हो ज़्यादा जाता नहीं, तो सेकंड इनिंग में बहुत कम विकेट जाएगा। तो इसलिए आप फर्स्ट इनिंग के बॉलर्स अगर जो पहले बैटिंग करेगा तो उसके अपोजिशन जो बॉलर है उनको ज़्यादातर लेने की कोशिश करें। और हेलो ऑल क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा टी20 का मैच होने वाला है तिरुवनंतपुरम में, तो वहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी टीम कैसी पिक करनी है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहना दोस्तों। तो पिछला मैच हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के भले ही कुछ सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहे हो, पर उन्होंने उनको आराम दिया था और एक अच्छा मैच हुआ था। लगभग 208 या 9 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे और भारत ने भी वो मैच जीत लिया था। हालांकि लास्ट बॉल पर वो सिक्सर था, हालांकि वो नो बॉल से ही मैच हम जीत चुके थे। बट एक वो मैच हम, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार पहले भी जीत सकते थे, क्योंकि जिस हिसाब से बैटिंग हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि 19 ओवर में ही मैच जीत सकते थे। तो इस हिसाब से हमने देखा है कि किस किस प्लेयर ने अच्छा खेला है, और बैटिंग लाइनअप भी थोड़ी चेंज हुई है। तो इस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने कैसे टीम पिक करनी है। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ऐसा हो सकता है कि पहला मैच ऑस्ट्रेलिया हारा हारा है तो सारे ही प्लेयर्स को ना उतारे, बट कुछ पार्शियली कुछ प्लेयर्स को बोले कि ठीक है आप लोग खेल लें और मैच में हमें जिताएं। तो जैसे कि ट्रेविस हेड आ सकते हैं, या फिर मैक्सवेल, या फिर जैम्पा को, क्योंकि बॉलिंग थोड़ी सी वीक लगी थी मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि जैम्पा को वो अपनी इस गेम में उतार सकते हैं। तो ऐसे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि भाई तिरुवनंतपुरम जो ग्राउंड है वहां पर जो अब तक मैचेस हुए हैं वो कैसे रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको तो पता ही होगा कि भाई टीम में जो प्लेयर्स, जो 15 खिलाड़ी चुने गए हैं वो कौन कौन है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, और यहाँ पर मैथ्यू वेड को कैप्टन बनाया गया है, और बाकी ये सारे प्लेयर्स हैं आप देख सकते हैं। तनवीर संघा से उम्मीद थी मुझे कि अच्छी बॉलिंग करेंगे, हालांकि एक विकेट शायद उन्होंने लिया था, बट कुछ उससे ऊपर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। और वही मैं बात करूँ तो बात करूँ बैटर्स की, तो बैटर में भी ज़्यादा कोई खास कर नहीं पाया था। 2 या 3 बैटर ऑस्ट्रेलिया से और 2 बैटर ही भारत से भी अच्छा खेले थे। तो मैं आपको पहले मैं ग्राउंड का हाल बता देता हूँ, उस पर से हम एक टीम पिक कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी टीम कैसी पिक करनी है, हेड टू हेड या फिर और भी जो फैक्टर्स होंगे, लाइक पिछले टी20s में कैसा खेला है प्लेयर्स ने। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड बता देता हूँ। तो ये जो मैच होने वाला है, जैसा कि मैंने कहा था आपसे, तिरुवनंतपुरम में, तो सबसे पहले हम तिरुवनंतपुरम के कुछ मैचेस देख लेंगे। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ग्राउंड ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम है, और यहाँ पर आप स्कोर देख सकते हो। एवरेज स्कोर 114 है, हालांकि 114 नहीं है क्योंकि एक मैच भारत और न्यूजीलैंड का हुआ था 7 या 8 ओवरों का। तो ऐसे में क्या हुआ होगा कि 7 या 8 ओवर में 60, 65 या 70 रन बने होंगे, तो उसकी वजह से एवरेज स्कोर कम दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि अगर उस मैच को मैं छोड़ता हूँ तो देखता हूँ क्या एवरेज स्कोर है, तो 140 दिखा रहा है। और वैसे ही मैं अगर एक मैच शायद इंडिया और वेस्ट इंडीज का भी हुआ था, अगर मैं उसको लूँ तो 170-73 का औसत आ रहा है। तो स्कोर तो अच्छा बनेगा दोस्तों। यहाँ पर बारिश का थोड़ा सा खतरा रहता है, अदरवाइज स्कोर तो यहाँ पर भी 190-200 जा सकता है। तो अगर मैं इसको रिवाइज करूँ आप लोगों के लिए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 175 तो कम से कम ये स्कोर, अच्छा स्कोर हो सकता है, या इससे ऊपर भी। अगर अच्छा इससे ऊपर भी स्कोर बने और बॉलिंग अच्छी हो तो टीमें जीत सकती है। हालांकि आप देखेंगे कि चेज करना यहाँ पर टीमें पसंद करती है। सेकंड बैटिंग करते वक्त 2 बार जीता गया है, तो टी20 में तो नॉर्मली टीमें यही सोचती है कि हम चेज करेंगे, और ज़्यादातर ये होता भी है कि ग्राउंड जो पिच रहती है वैसी रहती है, 3 घंटे में ज़्यादा चेंज तो होगी नहीं। बट एक चीज़ ये है कि बारिश का भी है थोड़ा बहुत, तो ऐसा लग रहा है कि शायद चेज करना ये टीम चाहेगी। वहीं मैं अगर बात करूँ आपको कि भाई यहाँ पर जो हाईएस्ट रन गेटर है सिमंस वेस्ट इंडीज के, और हाईएस्ट विकेट टेकर अर्शदीप सिंह है। तो अर्शदीप सिंह को आप अपनी टीम में रख सकते हो, इस ग्राउंड पे ऑलरेडी उन्होंने 3 विकेटें ली हैं। 3 मैचों में अगर आप देखो तो 34 सिक्सेस लगे हैं। तो 3 मैचों में लगभग 6 इनिंग्स होती है, और तो लगभग छक्के तो काफी लगेंगे यहाँ पर। तो 5-6 छक्के हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक इनिंग में 6 छक्के लग रहे हैं, और एक मैच सिर्फ 8-8 ओवर का हुआ था, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से 9-10 छक्के भी लग सकते हैं इस ग्राउंड पे। 150 से 200 एक बार बना हुआ है, और एक बार तो मैच 8 ओवर का था, तो डेफिनेटली वो 150 से कम ही बना होगा। और एक बार शायद 120 रन के करीब बना था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो मैच हुआ था। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक अच्छा स्कोर बनेगा, जैसे मैंने कहा उतना रन बन सकता है। और बैटिंग जो फर्स्ट करेगा उसको थोड़ा और बनाना होगा, जीतने के लिए 200 के ऊपर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर चीज आसानी के साथ हो सकता है।
वही मैं अगर आपको टॉप 5 बैटर दिखा दूँ तो सिमंस है, राहुल है, शिवम दुबे, अगर शिवम दुबे को मौका मिलता है, सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी 50 है इनका, तो यहाँ पर इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर आपकी निगाहें हो सकती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ मैच खेला नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि उनके जो हिटर प्लेयर्स हैं, मैथ्यू शॉट का मैं खासकर नाम लूंगा, स्टीवन स्मिथ का नाम लूंगा, इंग्लिश भी खेल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर फास्टर को मदद है तो स्टीवन स्मिथ यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जॉश इंग्लिश पे थोड़ा सा यहाँ पर उतना नज़र न डालूं, जैसे पिछली पारी आई थी शायद वैसी ना आए, बट आपके ड्रीम टीम के लिए वो एक प्लेयर हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बॉलर्स की बात करूँ तो देखिए टॉप 5 में बुमराह है, विलियम्स, केसरिक विलियम वेस्ट इंडीज के टीम साउदी, अर्शदीप सिंह और ईशोदी। तो स्पिनर्स के लिए उतना कुछ नहीं है, बट आपके पास जैसे रवि बिश्नोई की बात की मैंने, अक्षर पटेल की बात की, अगर जैम्पा खेलते हैं तो ये लोग थोड़ा बहुत मदद लेके 1 से 2 विकेटें लेके जा सकते हैं। अगर विकेटें भी देखें तो आप देखिए चेज करते हो ज़्यादा जाता नहीं, तो सेकेंड इनिंग में बहुत कम विकेट जाएगा, तो इसलिए आप फर्स्ट इनिंग के बॉलर्स अगर जो पहले बैटिंग करेगा तो उसकी अपोजिशन जो बॉलर है उनको ज़्यादातर लेने की कोशिश करें, और सेकेंड इनिंग में आप सोचे कि ठीक है 1-2 जो मेन बॉलर है विकेट ले सकते हैं, या स्पिनर को फर्स्ट के विकेट मिल सकता है। तो ये तो दोस्तों आपका ग्राउंड का स्टेटस था। अगर मैं इस ग्राउंड के हिसाब से आपको एक टीम बता दूं कि भाई ग्राउंड के हिसाब से जो टीम एक बन सकती है वो कैसी बनेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टीम जो हमने बनाई है ग्राउंड के हिसाब से वो इस तरीके से ये आपकी टीम बनेगी। और अगर मैं इसमें जैसे आपको बताना चाहूँ कि फास्टर्स को मदद से बैंड्रॉफ, एबॉट, हर्षदीप सिंह को लिया है मैंने, तो आप टीम डेविड को मैंने इसके लिए रखा क्योंकि ये हिटर है, हो सकता है विकेटें गिरी हो तो ये बाद में आके कुछ रन बना पाए। अगर मैं इनको निकाल के आप चाहो तो भारत के प्रसिद्ध या मुकेश कुमार में से किसी को ले सकते हो। और जॉश इंग्लिश और स्टीवन स्मिथ को मैंने रखा हुआ है क्योंकि पिछले मैच में अच्छा खेला था, तो और यहाँ पर फास्टर की पिच है, तो ये दोनों बल्लेबाज स्मिथ तो अच्छा खेल सकते हैं, बाकी जॉश इंग्लिश भी आपके ऐसे हैं कि वो अगर कुछ देर खड़े रहें तो तेजी से रन बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप टीम बना सकते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर सब जो कि ट्राविस हेड या फिर मैक्सवेल और आपके जैम्पा आते हैं, ये 3 प्लेयर अगर आते हैं, वैसे मेरे ख्याल से तो 1 या 2 को ही बुलाएं, सबको ना बुलाएं, या फिर सेम टीम रखें, क्योंकि इनकाउंटर बहुत क्लोज हुआ था, मतलब इतना भी नहीं था कि वन साइडेड मैच हो गया था। तो मेरे ख्याल से वही टीम रहेगी, तो ये आप टीम पिक कर सकते हैं। टीम डेविड को हटा के किसी और को डाल सकते हैं, बट मेरे ख्याल से टीम डेविड रहेंगे, और 3 विकेट या 4 विकेट के बाद आए तो अच्छा रन बना सकते हैं। अच्छा, जब बैटिंग और भारत सेकंड करे तो रिंकू सिंह को जरूर रखे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैच फंसा और 25-30 रन चाहिए तो वो 10-12 बॉल बना सकते हैं, तो आपके ड्रीम टीम में वो हमेशा आ सकते हैं। दूसरी बात की, अगर जैसे मैंने कहा कि अगर अरुण हार्डी या ऐसे 1-2 प्लेयर को हटाते हैं और इनमें से किसी को लेते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी टीम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ग्राउंड के बेसिस पे आप अपनी टीम बना सकते हैं। अगर मैं वही बात करूं कि पिछले जो मुकाबले हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, हालांकि इन प्लेयर्स ने उतने मुकाबले खेले नहीं हैं, बट मैं अगर आपको थोड़ा सा एक बताना चाहूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो भी मुकाबले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया 15 मैचेस जीती है इंडिया, हालांकि पिछला मैच भी जीत चुकी है। और यहाँ पर अगर मैं वैसे प्लेयर्स की बात करूं जो अभी खेल रहे हैं तो यहाँ पर उतने दिखेंगे नहीं, बट आप अगर देखोगे कि पिंच हिटर्स लाइक फिंच, मैक्सवेल, मैथ्यू वेड हो गए आपके, या शेन वॉटसन हो गए, विराट कोहली हो गए, जो गेम बना के ले जाते हैं, ऐसे प्लेयर्स काफ़ी आगे रहे। बॉलिंग में बात करूँ तो जो भी मेन बॉलर्स है वो आप देख सकते हो, बुमराह, जैम्पा, मिचेल स्टार्क तो उतनी मैच खेलते नहीं T20, तो इसलिए उनका नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर मैं बाकी बात करूँ तो ऐसे कोई जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं वो तो दिख नहीं रहे लिस्ट में, तो उस हिसाब से भी मैंने एक टीम बनाई हुई है कि भाई जो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है, भारत तो यहाँ पर आगे है, तो अगर वैसे में अगर कोई टीम बनानी होती है तो हमें कौन सी टीम पिक करनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं ये एक टीम है हेड टू हेड के बेसिस पे। यहाँ पर भी जॉस इंग्लिश आपको दिखेंगे, स्मिथ दिखेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ दिखेंगे, जायसवाल दिखेंगे, सूर्य कुमार यादव दिखेंगे, ईशान किशन दिखेंगे। अक्षर पटेल को रखा है मैंने क्योंकि ये इनका पिछले मैच में विकेट नहीं आया था, लेकिन वैसे 3 मैचों में 8 विकेटें हैं, तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है अगर 1-2 विकेट जल्दी गई या फिर नहीं भी गई तो ये बीच में आके फंसा सकते हैं। सिनेबॉट की मैं बात करता हूँ, ये बॉलिंग अच्छा करते हैं, बैंड्रॉप इंडिया को काफ़ी परेशान करते हैं, हालांकि ये पिच ऐसी रहेगी कि शायद आप बैटर्स को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहे। सेकंड बैटिंग आती है, जैसा मैंने कहा है, रिंकू सिंह को आप हमेशा रख सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि गायकवाड़ अनलकी रहे थे पिछले मैच में, बट इस मैच में वो अच्छा करेंगे।
तो ये एक ऐसी टीम होगी दोस्तों, यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा, अगर हेड जैम्पा मैक्सवेल में से कोई आता है तो आप मैक्सवेल अगर आते हैं तो उनको सीधे सीधे आप कैप्टन भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद है कि वो 4 ओवर करेंगे और बैटिंग में भी 2 विकेट के बाद ही शायद आ जाए। तो एक वो प्लेयर हो सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको बैटर ज़्यादा इंक्लूड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि 170-75 की पिच है, लेकिन इससे भी ज़्यादा रन बन सकते हैं। तो ये दोस्तों एक आपको मैंने हेड टू हेड के हिसाब से बताया, हालांकि ज़्यादा मैचेस ये प्लेयर्स सारे खेले नहीं हैं, बट 1-2 मैचेस जो खेले हैं, 3 मैचेस, उसके बेस पे ही आपकी एक टीम बन सकती है। अब आपको मैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस अगर दिखा दूं भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, कोशिश करता हूं कि जो प्लेयर्स, ठीक है, तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव तो हैं ऊपर, ये एक अच्छे पिक रहेंगे आपके। मैक्सवेल आते हैं तो मैक्सवेल उनसे भी ऊपर रहेंगे। उसके अलावा मैं धीरे धीरे नीचे चलता हूँ और परफॉर्मेंस थोड़ा देखता हूँ। मैथ्यू वेड है, हालांकि ये नीचे खेल रहे हैं, 4 विकेट है 5 विकेट के बाद, तो इसलिए इनको लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन जहाँ पे अभी इस तिरुवनंतपुरम में तो शायद ना आ पाए, क्योंकि यहाँ पे मैच छोटा भी हो और भी हो सकता है, बट मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जगह कब बनेगी। तो उस हिसाब से हम इनको पिक करेंगे। अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 विकेट जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हाँ, चेज करने अगर ऑस्ट्रेलिया आती है तो आप डेफिनेटली इनको अपनी टीम में डाल सकते हैं। स्मिथ देखिए 56 मैचों में 1,000 के ऊपर रन है, तो अच्छे हैं चॉइस। वैसे ही मैं अगर थोड़ा सा और नीचे जाऊं, ट्रेविस हेड के 19 में 460 रन है, तो अगर वो खेलते हैं तो आप उनको पिक कर सकते हैं। और मैं अगर भारतीय प्लेयर्स के थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जायसवाल को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं कोशिश करता हूँ, ऋतुराज गायकवाड़ को ले लेते हैं हम लोग। रिंकू सिंह की अगर मैं बात कर लूँ तो, हालांकि ये पिछले T20 के पहले के सारे रिकॉर्ड्स हैं, बट फिर भी हम इससे समझ सकते हैं कि इनसे ये प्लेयर कैसा खेल सकते हैं। और उसके साथ सूर्या और ईशान किशन की तो बात ही नहीं, उन्हें तो आपको पिक करना ही करना है। और उसके बाद मैं शिवम दुबे को चाहता हूँ, अगर मौका मिला तो अच्छी बात है, उनको भी आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। दूसरा, अगर मैं जॉश इंग्लिश की बात करूँ तो उनके 12 मैचों में 265 रन है, हालांकि पिछले मैच में शतक आया था, तो हमेशा वे उनकी जगह बनेगी। हार्डी की बात कर लो, शॉर्ट की बात कर लो, तो ये कुछ मेरे प्लेयर्स हैं जिनका मैं परफॉर्मेंस आपको दिखाना चाहता था। क्योंकि T20 के देखिए इंटरनेशनल ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, अगर आप देखोगे गायकवाड़ के भी अच्छे खासे रन है, तो ये प्लेयर्स मुझे सारे ये प्लेयर्स अच्छे लगे हैं। संगा का देखो तो विकेटें नहीं मिली हैं, हालांकि पिछले मैच में 1 विकेट लिया था, उसके पहले इनको कभी विकेट नहीं मिली है, तो इस पिच पे भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट एक अच्छे बॉलर हैं, अगर जैम्पा आते हैं तो डेफिनेटली आप जैम्पा को और मैक्सवेल को चांस दे सकते हैं। अदरवाइज रिंकू सिंह को, जैसे मैंने कहा, चेस आती है तो चेस में जरूर रिंकू सिंह को रखें। मैं तो शॉट की बात करूँ तो इनको जरूर रखना है, क्योंकि स्पिन करते हैं और ओपन करते हैं, तो कभी भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकते हैं। शिवम दुबे की बात करो, अगर खिलाते हैं तो डेफिनेटली ये आपके पिक बनेंगे, क्योंकि अच्छा खेला है इन्होंने। यशस्वी जायसवाल अनलकी रहते, बट मुझे ऐसा लगता है जायसवाल और गायकवाड़ कल के मैच में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो ये दोस्तों ये कुछ प्लेयर्स हैं। वैसे मैं अगर कुछ बॉलर्स की बात कर लूँ कि भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक चहल हैं, अगर मैं एक वैसे बॉलर्स की बात करूँ जो खेल रहे हैं आराम यहाँ पर, तो अगर मैं उनमें से ही चूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल सीनापॉट की बात कर लूँ, है ना। उसके बाद मैं अगर बात कर लेता हूँ पेहेंड्रॉफ, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात कर लेता हूँ स्टोइनिस, क्योंकि वो भी बॉलिंग करते हैं।
भारत की तरफ से अगर मैं बात कर लूँ मुकेश कुमार की, है ना, वैसे मैं भारत की तरफ से बात कर लूँ अर्शदीप की, पटेल, अक्षर पटेल की मैं बात कर लेता हूँ, प्रसिद्ध की बात कर लेता हूँ मैं, और संगा को भी ले लेता हूँ, तनवीर संगा। हालांकि पिछले मैच में विकेट आया था, उसके पहले इनके पास विकेटें नहीं थी। तो अगर आप देखोगे तो एक्सपीरियंस अर्शदीप सिंह दिखेंगे आपको, अक्षर पटेल दिखेंगे, स्टोइनिस के पास भी विकेटें कम है अगर अक्षर पटेल और स्टोइनिस की बात करोगे। तो सीन एबॉट को अपने टीम में रखे, जैसा मैंने कहा बेंड्रॉप को रख सकते हैं आप अपनी टीम में। बाकी तनवीर संगा के पास 2 में 5 विकेटें हैं। हाँ, तो पिछले में शायद मैं रन दिखा रहा था, माफ करना, मैंने विकेट कह दिया था। बट संगा 2 मैचों में रन, इनको बैटिंग ना मिली हो, ऐसा हो सकता है। तो ये भी आप अपने प्लेयर टीम में रख सकते हैं, तनवीर संघा, अगर जैम्पा नहीं आते हैं तो, क्योंकि अच्छी बॉलिंग करेंगे और विकेटें लेंगे। कम से कम 1 विकेट तो जरूर लेंगे। मुकेश कुमार के भी 5 में 3 विकेटें हैं, पिछले मैच में बॉलिंग अच्छी करी थी। तो ऐसे में अगर एक टीम बनाऊं दोस्तों, की एक टीम आपको अगर चाहिए होगी कि एक अच्छी टीम, तो जैसा मैंने कहा है कि इस इस मैच में तो ये मेरी एक टीम हो जाएगी। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा खेलेंगे, और मैं बैटर की बात कर लेता हूँ पहले। तो यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव और स्मिथ, ठीक है। अगर मैं कीपर की बात करूं तो जॉश इंग्लिश, ईशान किशन, ठीक है। अगर चेस करने जाते हैं तो मैथ्यू वेड को रख सकते हैं, इंग्लिश को आप हटा सकते हैं। मैं ऑलराउंडर की बात करूं तो ऑलराउंडर में आप मैथ्यू शॉर्ट और अक्षर पटेल। हालांकि अक्षर पटेल, अगर इंडिया बैटिंग सेकंड करती है तो डेफिनेटली अक्षर पटेल और रिंकू सिंह, ये 2 प्लेयर मेरे होंगे। अगर इंडिया चेज करती है तो ये 2 प्लेयर्स को आप अपनी टीम में रख सकते हैं जरूर। अब बॉलर की बात करूं तो हालांकि बॉलर उतना कुछ चले नहीं थे, फिर भी मैं बेहनड्रॉफ की बात करूंगा। मैं आपके बिश्नोई की बात कर सकता हूं, क्योंकि इनके पास एबिलिटी है विकेटें लेने की। उसके बाद अगर आप सी रिपोर्ट को रखते हैं अपनी टीम में तो भी एक अच्छी बात होगी। तो इस तरीके से दोस्तों, आप ये जो मैंने 12-13 प्लेयर बनाए, इनमें से भी आप अपनी टीम पिक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि अगर मैक्सवेल हेड, जैम्पा या फिर इनमें से कोई आता है तो आप डेफिनेटली अपनी टीम में इनको रख सकते हैं। इनको रख सकते हैं, फिर जो भी रिप्लेस होगा उसको आप अपने टीम से हटा सकते हैं। अच्छा, और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे स्टोइनिस की मैंने बात की, स्टोइनिस की भी बात की, तो एक अच्छे प्लेयर हैं। बैटर और बॉलर देखने जाओगे तो बैटर भी एवरेज रहेंगे, बॉलर भी एवरेज रहेंगे, बट वो दोनों चीज करते हैं, इसकी वजह से वो एक अच्छे प्लेयर बनते हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया समझो सेकंड बैटिंग कर रहा है, तो जैसे मैंने कहा था मैथ्यू वेड, स्टोइनिस, इन सबको अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, तो ये सब अपने टीम में रख सकते हैं। और वैसे में आप भारत के ऊपर के बॉलर लाइक अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार या प्रसिद्ध को अपनी टीम में रख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों अपनी टीम बना सकते हैं, और पूरा वीडियो देख के आराम से समझ सकते हो कि किस प्लेयर ने कैसा खेला, उस हिसाब से भी अपनी टीम बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और लाइक और शेयर करना अगर वीडियो पसंद आई होगी तो। अगर आपको लगता है कि चैनल पर हम नए हैं और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।